सबों को जय यीशु। आइए आज हम अपनी अगली कड़ी की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम आपके पास पुनः आए हैं, आपके चरणों में हम सबों को अर्पित करते हैं। आप हमें अपने ज्ञान से आलोकित करिए और अपने पवित्र आत्मा से भरपूर करिए। आमीन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली कड़ी किसके बारे में पढ़ा था, किस विषय में चर्चा की थी? हमने पवित्र बाइबल के पुराने विधान के बारे में पढ़ा था। किस तरह पुराना विधान ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों का मुक्ति का इतिहास है। वह नए विधान के आगमन की तैयारी का समय था। क्या आपको याद है हमने इस पाठ में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे पढ़ा? वे किन देशों में घटित हुए थे? वे मिस्र, कनान, बेबीलोन, सीरिया, पार्सिया एवं असीरिया में घटित हुई। ये देश आजकल कौन से नाम से जाने जाते हैं? ये देश मिस्र, इज़राइल, यर्दन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, इराक एवं सऊदी अरब कहलाते हैं। तो पुराने विधान की सारी घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं इन देशों में घटित हुई थी। पुराने विधान के पहले भाग में हमने पढ़ा था पंचग्रंथ के बारे में। पंचग्रंथ अथवा तौरेत व्यवस्था और विधि के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है और परंपरा अनुसार ये ग्रंथ मूसा द्वारा लिखित है। और इनमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? ये है 5 ग्रंथ: उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गणना एवं विधि विवरण ग्रंथ। ये 5 पंचग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे ग्रंथ में हमने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे। इनमें कुल 16 ग्रंथ हैं और वे कौन कौन से हैं? ये है योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ और आगे हम देखते हैं सामुएल का पहला एवं दूसरा ग्रंथ। छठा और 7वां राजाओं का पहला एवं दूसरा ग्रंथ और इतिहास का पहला और दूसरा ग्रंथ। 10वां है एजरा का ग्रंथ, 11वां नहम्याह का ग्रंथ, 12वां एस्तर का ग्रंथ, 13वां तोबियत का ग्रंथ, फिर यूदित का ग्रंथ और मकाबियों का पहला एवं दूसरा ग्रंथ। आज हम पढ़ेंगे पुराने विधान के तीसरे भाग के बारे में, जो है प्रज्ञा ग्रंथ। ये इसे हम उपदेशक अथवा काव्यात्मक ग्रंथ भी कहते हैं। और हम देखते हैं इस्राएलियों ने अपने जीवन के अनुभवों को कई साहित्यिक शैलियों में लिखा और इन रचनाओं को हम इन ग्रंथों में पाते हैं और इसमें भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन एवं दैनिक जीवन हेतु नीति शिक्षाएं उपलब्ध है। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला आयुब, दूसरा श्रोत ग्रंथ, तीसरा सुक्ति ग्रंथ, चौथा उपदेशक ग्रंथ, 5वां सामुएल का सर्वश्रेष्ठ गीत, 6ठा प्रज्ञा एवं 7वां प्रवक्ता ग्रंथ है। तो ये कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला है आयुब का, दूसरा श्रोत, तीसरा सुक्ति ग्रंथ है, चौथा उपदेशक, 5वां सामुएल का सर्वश्रेष्ठ गीत एवं 6ठा और 7वां प्रज्ञा ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ। आगे हम चौथे भाग में जाते हैं, पुराने विधान के चौथा भाग, जो कि नबियों का ग्रंथ है और इसमें कुल 18 ग्रंथ हैं। इस्राएलियों के समय में जो व्यक्ति ईश्वर की घोषणा करता था वे नबी कहलाते थे और ये शब्द नबी
इब्रानी भाषा से निकलता है। नाबा, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में घोषणा करना। और ये नबी लोगों को ईश्वर के बारे में बताते थे। वे ईश्वर के प्रवक्ता भी कहलाते थे। इन्हें हम देखते हैं नबियों ने लोगों को ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी धमकी भी दी, उन्हें चेतावनी दी और उन्हें ईश्वर के बारे में उपदेश भी दिया। और इनमें कौन कौन से ग्रंथ है? सबसे पहला ग्रंथ है इसायास नबी का ग्रंथ, दूसरा है यिर्मयाह का ग्रंथ, तीसरा शोक गीत, चौथा एजिकियल का ग्रंथ, पांचवा है दानियल का ग्रंथ। आगे छठा है होशवा का ग्रंथ, सातवां है योएल का ग्रंथ, आठवां आमोस का ग्रंथ, नौवां आबोध्य का ग्रंथ, 10वां योना का ग्रंथ, 11वां मिका का ग्रंथ, 12वां नूह का ग्रंथ, 13वां है हबक्कूक का ग्रंथ, 14वां है सफनाया का ग्रंथ और 15 हाग्या का ग्रंथ, 16 है जकारिया का ग्रंथ और 17 मलाकी का ग्रंथ और 18वां है बारूक का ग्रंथ। इन ग्रंथों में हम नबियों के उपदेश के बारे में पढ़ते हैं और नबियों ने इस्राएली जाति को ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए उन्हें बहुत सारी उपदेश और चेतावनी देते थे। तो इस तरह हमने देखा कैसे पुराने विधान के ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखते हैं कुछ ज्ञानवर्धन बातें। हम देखते हैं जितने भी ग्रंथों के बारे हमने अभी सुना, उन्हें अन्य मसीही समुदाय नहीं मानते हैं। इन ग्रंथों के 7 ग्रंथों को ये अन्य मसीही भाई नहीं मानते हैं और वे हैं तोबियत के ग्रंथ, युदित, सामुएल का प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, बारूक, मकाबियों का पहला एवं दूसरा ग्रंथ। और इनके साथ है एस्थर एवं दानियल के कुछ पदों को भी वे नहीं मानते हैं। और इनके कारण क्या है? इनके कारण है कि ये ग्रंथ इब्रानी भाषा में नहीं लिखित है। और दूसरा कारण है ये अन्य सभी ग्रंथों के बहुत बाद में लिखे गए थे। और तीसरा कारण है कि ये ग्रंथ फिलिस्तीन देश में नहीं लिखे गए थे। पर कैथोलिक कलीसिया इन ग्रंथों को प्राचीन समय से ही पुराने विधान का भाग मानती आई है। और कैथोलिक कलीसिया ने यह घोषणा की है कि ये ईश प्रेरणा से लिखे गए हैं और पवित्र ग्रंथ की मसीही एकात्मबद्ध अनुवाद इन 7 ग्रंथों को प्रमाणिक मानती है। तो आइए हम आपको एक पंक्ति जो कंठस्थ करना है आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो है कि पुराने विधान के सभी ग्रंथों के नाम क्रम अनुसार याद करना है। पुराने विधान के सभी ग्रंथों के नाम को क्रम अनुसार याद करना है। थोड़ा कठिन है पर आप प्रयास करेंगे तो अवश्य याद होगा। फिर हम देखते हैं पृष्ठ 11 में सामूहिक क्रियाकलाप है। हम अभी के वर्तमान स्थिति में एकजुट नहीं हो सकते, पर आप अपने अपने घरों में बैठकर ये अवश्य कर सकते हैं। हम देखेंगे पृष्ठ 18 में वर्णित पवित्र बाइबल पुस्तकालय के चार्ट को और पुराने विधान के विभाजन पर विचार विमर्श करेंगे। पवित्र बाइबल लेकर देखेंगे कि इन ग्रंथों का किस प्रकार क्रम अनुसार विभाजन किया गया है। तो आपके पुस्तक में आप देखेंगे पृष्ठ 18, ये पृष्ठ में आप पुराने विधान के अलग अलग विभाजन देखेंगे और क्रम अनुसार जो ग्रंथे हैं वे आप अपने पवित्र बाइबल में खोलकर विषय सूची में देखेंगे। और पंच ग्रंथ में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ एवं विधि विवरण ग्रंथ। दूसरे भाग में है ऐतिहासिक ग्रंथ,
जिसमें कुल 16 ग्रंथ हैं। पहला है योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ एवं सामुएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, पहला इतिहास एवं दूसरा इतिहास ग्रंथ, 10वां है एजरा का ग्रंथ, 11वां है नहेम्या का ग्रंथ, 12वां एस्तर का ग्रंथ, 13वां तोबियत का ग्रंथ, 14वां यूदित का ग्रंथ, 15 एवं 16 मकाबियों का पहला और दूसरा ग्रंथ। तीसरे भाग में है उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ। पहला है आयुब का ग्रंथ, दूसरा श्रोत ग्रंथ, तीसरा सुक्ति ग्रंथ, चौथा उपदेशक ग्रंथ, 5वां सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, 6ठा है प्रज्ञा ग्रंथ और 7वां प्रवक्ता ग्रंथ। चौथा भाग है नबियों का ग्रंथ, इसमें कुल 18 ग्रंथ है। पहला है इसाइयस, दूसरा यिर्मयाह, तीसरा शोगीत, चौथा एजिकेल का ग्रंथ, 5वां दानियल का ग्रंथ, 6ठा होशुआ का ग्रंथ, 7वां योएल का ग्रंथ, 8वां आमोस का ग्रंथ, 9वां अबोध्य का ग्रंथ, 10वां योना का ग्रंथ, 11वां मीका का ग्रंथ, 12वां नहूमू का ग्रंथ, 13वां हबक्कूक का ग्रंथ, 14वां सफनाया का ग्रंथ, 15 हाग्या का ग्रंथ, 16 जकारिया का ग्रंथ, 17 मलाकी का ग्रंथ एवं 18 बारूक का ग्रंथ। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 भागों में जो ग्रंथ विभाजित किए गए हैं। पंचग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, उपदेशक और नबियों का ग्रंथ। तो बच्चों आप इन्हें क्रम अनुसार याद करने का प्रयास करेंगे और इन्हें बार बार दोहराने से, बार बार पढ़ने से आप जरूर इन्हें कंठस्थ कर लेंगे। आगे हम देखते हैं इस जीवन के जो जीवन आदर्श है। तेरी शिक्षा मुझे जीवन प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे जीवन प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। तो आइए बच्चों हम इस पाठ के प्रश्नों को आपके प्रस्तुत में समक्ष में प्रस्तुत करती हूं। और पहला प्रश्न है, किन देशों में पुराने विधान की ऐतिहासिक घटनाएं घटी? पहला प्रश्न है, किन देशों में पुराने विधान की ऐतिहासिक घटनाएं घटी? आपको याद आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, पुराने विधान में कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस प्रकार किया गया है? पुराने विधान में कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस प्रकार किया गया है? तीसरा प्रश्न है, पंचग्रंथ के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के नाम लिखिए। पंचग्रंथ के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है, प्रज्ञा ग्रंथ में किसका वर्णन है? प्रज्ञा ग्रंथ में किसका वर्णन है? और 5वां, नबियों के वृहत ग्रंथ कौन कौन से हैं? 5वां प्रश्न है, नबियों के वृहत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर को आप ढूंढ कर रखेंगे। हो सके तो आपकी उत्तर पुस्तिका में लिख कर रखेंगे। मैं अगली कड़ी में इनके उत्तर आपको बताऊंगी। तो आइए हम एक संकल्प लें। और वो संकल्प क्या है? मैं प्रतिदिन एक भजन श्लोक पढ़ूंगा और उस पर मनन चिंतन करूंगा। क्या आप करेंगे? मैं प्रतिदिन एक भजन श्लोक पढ़ूंगा और उस पर मनन चिंतन करूंगा। तो आपको इस पाठ के जो ग्रंथों के बारे में हमने जाना अवश्य ही समझ में आया होगा। आप जरूर
अपने पवित्र बाइबल खोलकर इन्हें देखेंगे किस तरह ये क्रमानुसार लिखे गए हैं और इनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे इनके उत्तर के साथ। सबों को धन्यवाद। आइए हम फिर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें अपनी ज्योति से आलोकित करते हैं। हे ईश्वर, आप हम पर अपनी अनुग्रह बनाए रखते हैं और आगे भी हम इसकी कामना करते हैं। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।